क्या देखने लायक लड़ाई होती थी। सांप अपना फन फैलाता, फुफकारता और बिजली की तरह वार करता। नेवला अपनी फुर्ती से बचेगा और मौका मिलते ही सांप पर झपटेगा। नेवले के दांत भी कम तेज ना ही होते, सीधा काटने की कोशिश करता और ये लड़ाई तब तक चलती जब तक एक की जान न निकल जाए। दोस्तों, ये लड़ाई बस जंगल तक ही नहीं थी। बहुत पुरानाई कहानियों में, गीतों में इसका जिक्र मिलता है। हमारे दादा परदादा के जमाने की बात है ये हुमेन बताती है कि जिंदगी और मौत कैसे चलते रहते हैं, जैसे कुदरत ने ठहराया है। सांप और नेवले की इस लड़ाई ने हमारी संस्कृति पर गहरा असर डाला है। यह लड़ाई केवल एक जानवरों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के कई पहलुओं को दर्शाती है। यह हमें याद दिलाती है कि अच्छाई और बुराई हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए और कैसे हमें अपने डर पर काबू पाना चाहिए। हमें नेवले की तरह फुर्तीला और निडर बनना चाहिए। नेवला हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, आज भी जब हम सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह लड़ाई हमें हमारे अंदर की ताकत और साहस की याद दिलाती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमेशा याद रहेगी। यह हमें की हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां अनिवार्य हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सांप और नेवले की यह कहानी हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी, हमें प्रेरित करती रहेगी।